हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अपने ही व्यूअर के कमेंट्स को और क्वेरी को। दोस्तों काफ़ी क्वेरी रहती है सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि हमें डेस्कटॉप परचेज करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए या लैपटॉप परचेज करना चाहिए। अगर प्रिंटर्स लेना है तो हमें प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, और इसी तरीके से बारकोड स्टिकर प्रिंटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजिंग जो है इस वीडियो में आपकी दूर होने वाली है। इस वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कोई भी आपसे छूटे ना। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर दोस्तों। तो सबसे पहली क्वेरी जो है सिस्टम को लेकर है कि सिस्टम में हमें डेस्कटॉप बाय करना चाहिए या लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो दोस्तों आप जो है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लैपटॉप भी ले सकते हैं और डेस्कटॉप भी ले सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या लेनी चाहिए आपको। कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ, अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, इंटरनेट की सर्फिंग करना चाहते हैं, कुछ मल्टीमीडिया यूज करना चाहते हैं अपने लैपटॉप में, जैसे कि ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही होता है, तो आप इसके लिए 2 GB कम से कम रैम लें। चाहे आप डेस्कटॉप लेते हैं या लैपटॉप लें, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। आप 2 GB रैम रखें कम से कम। SSD लें आप 100 प्लस, यानी कि 100 GB से ऊपर की SSD हो आपकी, क्योंकि जब आप काम करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो स्टोरेज जो है धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा और कुछ आपका भी डेटा उसके अंदर होगा। और जब विंडो इंस्टॉल होती है तो 10-20 GB तो उसी में आपका वो कवर हो जाता है। तो 100 GB से प्लस का आप उसमें SSD डलवाएं। दोस्तों ध्यान दें, SSD मैंने आपसे कहा है, SSD आपको उसमें डलवाना है, क्योंकि SSD एक नई टेक्नोलॉजी का जो है हार्ड डिस्क से एडवांस है वो, तो आप SSD डलवाएं। तो दोस्तों अब इसमें प्रोसेसर की बात आती है कि हम प्रोसेसर कौन सा लें। तो इसमें आप डुअल कोर भी ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, कुछ मल्टीमीडिया यूज करना चाहते हैं, कुछ डाउनलोड्स करना चाहते हैं, और कुछ जो है इंटरनेट की सर्फिंग करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों इसके लिए आप चाहें तो डुअल कोर भी ले सकते हैं। चाहे आप डेस्कटॉप ले रहे हो या लैपटॉप ले रहे हो तो डुअल कोर भी बाय कर सकते हैं, कोर 2 भी बाय कर सकते हैं और i3 भी बाय कर सकते हैं। ये 3 प्रोसेसर ऐसे हैं जो सफिशिएंट है आपके इस बिजनेस के लिए, जो भी आप बिजनेस करते हो। अगर आप यही सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो जो मैंने आपको बताया है और ये सारी चीजें यूज करना चाहते हैं, तो अब दोस्तों ये जितनी भी जो चीजें हैं, चाहे डेस्कटॉप या लैपटॉप, इन सभी के जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये सभी 15,000 से लेके 30,000 तक की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जैसे कि डुअल कोर लेंगे तो वो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस पे पड़ेगा, और अगर आप उससे ऊपर जाते हैं कोर 2 थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, और i3 आप लेते हैं तो उससे थोड़ा महंगा पड़ेगा। 15,000 से लेकर 30,000 तक की रेंज के ये सिस्टम्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं, बिजनेस और बजट के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी क्वेरी जो रहती है वो प्रिंटर्स को लेकर रहती है। अब प्रिंटर में दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग प्रिंटर परचेज करेंगे। जैसे रिटेल काउंटर पे सबसे ज्यादा जो देखा गया वो थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर क्या है कि एक रिसिप्ट प्रिंटर होता है जिसमें 3 से 4 इंची का एक थर्मल पेज होता है। ये सबसे ज्यादा रिटेल काउंटर में यूज होता है, जैसे सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स, इन जगहों पर ये यूज होता है। तो या तो आप, अगर आपका कोई रिटेल काउंटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से, तो आप थर्मल प्रिंटर ले सकते हैं। और यदि आपका रिटेल में जैसे कुछ फार्मेसी है, फार्मेसी में लेजर जेट ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि जो आपसे फार्मेसी में बाय करते हैं तो उनको कुछ क्लेम्स करने होते हैं। जो थर्मल प्रिंटर होता है वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उस पर क्या क्या चीज़ें प्रिंट हुई वो सब का सब वॉश हो जाता है, मिट जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिक। तो अगर वो आप अपने फार्मेसी के लिए लेते हैं तो क्लेम लेने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है आपके यूज़र को। तो उसके लिए आप लेजर जेट या इंकजेट बाय कर सकते हैं। अगर आप एक होलसेलर हैं तो होलसेलर के लिए तो कंपलसरी है कि आप लेजर जेट लें या इंकजेट लें, क्योंकि रिटेल में तो वर्क कर जाता है आपका जो रिसिप्ट प्रिंटर है, बट होलसेल में वर्क नहीं करता। होलसेल में आप या तो इंकजेट परचेज करें या लेजर जेट परचेज करें। अब दोस्तों इसकी बजट की बात कर लेते हैं। ये जो है आपको 6,000 रुपये से लेकर 12 से 13,000 रुपये तक आपको प्रिंटर्स मिल जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रिंटर इनमें से बाय करेंगे। जैसे कि आप अगर इंकजेट लेते हैं तो वो आपको 5,000, 4,000, 6,000 तक वो मिल जाएंगे। और अगर आप लेजर जेट लेते हैं तो लेजर जेट आपको 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 तक की रेंज में आपको मिलेगा। और थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं तो 10,000 से 13,000 तक की रेंज में आपको ये मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा बाय करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अमेजोन वगैरह से परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी जो है ऑफर्स होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स पे काफ़ी ऑफर चलते हैं, डेबिट कार्ड्स पे चलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑफर चलते रहते हैं। तो मार्केट से एक अच्छा प्राइस आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों तीसरी जो क्वेरी है वो बारकोड के प्रिंटर को लेकर और बारकोड के स्कैनर को लेकर है।
तो बारकोड का प्रिंटर जो दोस्तों मैं 2 ही कंपनी की आपको रेफर करूंगा। एक टीवीएस के जितने भी मॉडल्स हैं उसमें से आप परचेज कर सकते हैं, और एक टीएससी का प्रिंटर, इनमें से भी जो भी टॉप मॉडल हैं आप परचेज कर सकते हैं। अब इनकी बजट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो है आपको मिल जाता है समथिंग 11,000 रुपये से लेकर 14-15 हज़ार रुपये तक की रेंज में। डिपेंड करता है कि अब आप कौन सा इनमें से बाय करेंगे, आप ले सकते हैं जो आपके बजट में हो। और इसके बाद है दोस्तों स्कैनर दोस्तों 2 तरीके के आते हैं। एक तो है बारकोड का स्कैनर है, जो अपने हाथ से आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, जिसे हमें हैंड स्कैनर कहते हैं। और दोस्तों इसमें एक आता है लेजर स्कैनर। जैसे आपने बड़े मार्ट में देखा हो, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, इस जगहों पर वो लेजर बारकोड उनके पास होते हैं स्कैनर के, जिसमें प्रोडक्ट जो है वो स्कैन करते हैं, प्रोडक्ट को उसके ऊपर जो है शो करते हैं और वो स्कैन हो जाता है। तो दोस्तों जो लेजर स्कैनर है वो थोड़े से आपको एक्सपेंसिव मिल सकते हैं। 4,000 की रेंज से लेकर 8,000 तक की रेंज तक में वो आपको मिलेंगे। और जो हैंड स्कैनर है वो हैंड स्कैनर दोस्तों आपको 1,500 रुपये से लेके 3,000 तक की रेंज में आपको मिलते हैं। तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कौन सा बाय कर सकते हैं। इन सब के भी जो लिंक्स हैं मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप देखकर जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका प्राइस है, जो भी आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब जो अगली क्वेरी है वो है यूपीएस को लेकर। अब अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं और आपके किसी भी स्टेट में आप रहते हो, किसी भी जिले में आप रहते हो, वहाँ पे अगर पावर कट की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यूपीएस लेना आपका कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि पावर कट जब बार बार होते हैं और एकदम से सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो जितने भी हमारे जो सीपीयू के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, जो भी आपका डीवीडी राइटर है, मदरबोर्ड है, तो इनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मार्क यूज़ कर रहे हैं या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका डेटा करप्शन का मैक्सिमम चांस है कि डेटा करप्ट हो जाए आपके। तो इसलिए यूपीएस रखना ज़रूरी है कि जब पावर कट हो तो आपके पास 25 से 30 मिनट, 20 मिनट तक का टाइम हो कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम को क्लोज करके जल्द से जल्द उस सिस्टम को ऑफ करें और वेट करें पावर आने का, जिससे आपका डेटा करप्शन का चांस बहुत कम हो जाए और आपका सिस्टम सेफ हो, आपका डेटा भी सेफ हो। तो यूपीएस लेना इसलिए ज़रूरी हो। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपीएस के बजट के बारे में। तो यूपीएस जो है दोस्तों 2,000 रुपये से लेकर 8,000, 10,000 तक की रेंज में आता है। और वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा बाय करना है, क्योंकि इसमें कुछ बैटरी के भी फ़र्क होते हैं और कुछ कंपनी का फ़र्क होता है। जैसे लुमिनस सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस समय पे, और माइक्रोटेक है। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं इसमें, और उसके अकॉर्डिंग जो है बैटरी जो भी उसमें होती है, बैटरी के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। तो 2,000 रुपये से लेके 8-9,000 रुपये तक इसका प्राइस आपको मिलता है। तो इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं चाहे तो। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेरी जो है वो एंटीवायरस को लेके है। एंटीवायरस भी दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है सिस्टम में आपको रखना, क्योंकि अगर आप एंटीवायरस नहीं रखते तो आपका जो डेटा करप्शन का चांस है, ऑटोमेटिक जो वायरस आ जाता है हमारे सिस्टम में इंटरनेट चलाने से, किसी पेन ड्राइव को लगाने से, ठीक है। तो ये एंटीवायरस ये आपका काम करता है कि कोई भी आप पेन ड्राइव लगाते हैं, कोई भी इंटरनेट से कोई भी डाउनलोड करते हैं या यूज़ करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करने के बाद जो भी वेस्टेज यानी कि जो भी हार्मफुल फाइल्स होती है उसको वो डिलीट करता है और आपके सिस्टम, आपके डेटा को सिक्योर रखता है। तो आप एंटीवायरस ले सकते हैं। अब एंटीवायरस में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, 1,000 रुपये से लेके 5,000 तक एंटीवायरस का भी जो है प्राइस होता है। तो जो आपके लिए सूटेबल हो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि कौन सा सिस्टम हमें बाय करना चाहिए, कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए, कौन सा बारकोड प्रिंटर बाय करना चाहिए, और जो मैंने कंपनी के आपको नाम बताए हैं, आप अगर इन्हीं को लेते हैं तो आपको सर्विस बहुत अच्छी इसमें मिलेगी। क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउटलेट पे इंस्टॉलेशन किए हुए सॉफ्टवेयर, तो मुझे इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जो 2 ब्रांड आपको मैंने बताए आप वो बाय कर सकते हैं, उस पर आपको हर तरह की सर्विस मिल जाती है और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे हिडन चार्जेस नहीं होते। आप इजी वे में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और अगली वीडियो आपसे मिस हो जाती है। जैसे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही होगी अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं जिसमें आपको बजट बनाना है कि हमारा हार्डवेयर इक्विपमेंट कितने तक का आएगा। तो दोस्तों इसमें काफ़ी हेल्प हो रही है, जिससे आप एक बजट तय कर पाएंगे कि हमें स्टार्टअप में आईटी का बजट हमारा क्या मिलेगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव होगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।